नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, मार्च के शुरुआत में ही एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मार्च की शुरुआत में ही ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होगा। शुक्रदेव जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए थे, अब कर रहे हैं परिवर्तन, और यह परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत ही गहरा रहेगा। तो प्रिय धनु राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरुदेव। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यह बुध का घर है, यानी गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लगन में भी है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए थे, अब राशि परिवर्तन कर आपके 4th हाउस में आएंगे, जो कि सुखों का भाव होता है, जहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान है। अब शनि और शुक्र की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र अब शनि का घर छोड़कर अब आपके 4th हाउस में आएंगे, जो कि गुरु का घर होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है कि यह शुक्र की उच्च राशि होती है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यह शुक्र की उच्च राशि है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शुक्र बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। शुक्र यानी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। शुक्र यहाँ पर बैठकर धनु राशि वालों के लिए सुखों को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह भाव ही सुखों का होता है। शनिदेव कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है, परंतु शुक्र के मित्र हैं। जब कोई ग्रह आपस में मित्रता रखता है और एक ही भाव में होता है, तो वहां पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र की उच्च राशि है और शनि की यह समराशि है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह के कारक बनते हैं। शुक्रदेव धन के कारक भी बनते हैं। जब दोनों का मिलन होता है तो कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी मार्च की शुरुआत में ही शुक्र और शनि का यह प्रभाव बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है। यह आपका कर्म क्षेत्र होता है, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है, यानी आपका 10वां भाव। यानी जीवन में आप किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी, किस प्रकार आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यानी आप किस प्रकार अपनी छाप छोड़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे व्यापार कर रहे हो आप, चाहे नौकरी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, तो वहां पर आप अपनी छाप किस प्रकार छोड़ते हैं। यह शुक्र शनि की सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र पर प्रभाव रहेगा। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, वहीं शुक्रदेव बहुत ही शीघ्र राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शुक्र यह 28 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र जो कि शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे, यहाँ पर बैठकर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रिय धनु राशि वालों, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शुक्र यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में संबंध अच्छे होते हैं, मधुरता आती है, विवाह के कारक भी बनते हैं। यहाँ पर बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, तो वहां पर धन को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर लाभ दुगना ही करते हैं, जिससे कि सकारात्मक प्रभाव बनता है। प्रिय धनु राशि वाले, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र और शनि की युक्ति का प्रभाव, वह भी गुरु के घर में। गुरु राशि के स्वामी है आपके, और आपके लगन में गुरु की सप्तम दृष्टि है। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं, सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं गुरु, और सबसे अधिक प्रभाव देते हैं जीवन में, क्योंकि बृहस्पति देव श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बनता है। और जब श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बने, तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि राहु, सूर्य, बुध और मंगल 4 बड़े ग्रह अब आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। ग्रहों के राजा सूर्य बहुत ही पावरफुल है, और मंगल
जो कि ग्रहों के सेनापति हैं। यही युवराज और बुध भी अब वक्री और अस्त दोनों हो चुके हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, मार्च शुरुआत में ही बुध की अस्त अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा, वक्री अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है या अस्त हो जाता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, यानी उसका अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप बुध का लाभकारी प्रभाव उठाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाना चाहते हैं, या धन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहां पर अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लगातार बुध के उपाय करने चाहिए। मेरे प्रिय धनु राशि वालों, आपको बुध के उपाय करने चाहिए और बुध के उपाय के लगातार आपको बुध वाले दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी भगवान की पूजा करें, जिससे गणेश जी भगवान का आपके पर आशीर्वाद बने और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो सपने हैं वह साकार हो और परेशानियों का अंत हो। और यह मार्च की शुरुआत में ही शुक्र देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में प्रभावशाली रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि बुध यहाँ पर अभी अस्त है और वक्री भी है। तो यहाँ पर अगर आप बुध के उपाय करेंगे तो बुध का जो सकारात्मक प्रभाव है वह आपके जीवन में बनना प्रारंभ हो जाता है। बुध के उपाय के लिए लगातार आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक है, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, धन से जुड़े मामलों में सफलता देखने को मिलती है या विवाह के कारक बनते हैं। साथ ही साथ यह प्रेम संबंधों के भी कारक माने जाते हैं। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहां पर 5 नंबर लिख रहा केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखला रहे थे, परेशानियां दिखला रहे थे, परंतु अगर आप बुध के उपाय करेंगे तो बुध की दृष्टि रहेगी। यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि है। सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है, मंगल भी। महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु और बुध दोनों ही आपस में अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं परंतु जीवन में सफलता भी दिखलाते हैं। माया रचते हैं जीवन में, इसलिए राहु को छल का ग्रह भी कहा गया है। यह छाया ग्रह भी है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और राहु की जो पंचम दृष्टि है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है, तो गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है। परंतु यह जो मार्च की शुरुआत में ही शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है यह बहुत ही सकारात्मक रहेगा, यानी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्रहों का जब सकारात्मक प्रभाव होता है जब भी व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, परिवार में मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं, यानी प्रिय धनु राशि वालों शत्रु पर विजय प्राप्त कराते हैं। शत्रु द्वारा जो परेशानी समस्याएं बनी हुई हैं अब यहाँ पर समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब समस्या बढ़ती है तो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रहों का गोचर बहुत ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि जब वह उच्च राशि में होते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं परंतु मंगल यहाँ पर अस्त है, इसलिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और जो साहस में कमी, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, यानी कार्य के प्रति वो आत्मविश्वास नहीं बन पाता है कभी कभी। परंतु यह महत्वपूर्ण रहेगा मार्च शुरुआत में ही प्रिय धनु राशि वालों, यानी मार्च की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। शुक्र का सुखों के भाव में आना यह बहुत ही सकारात्मक रहेगा। सुखों के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, पूर्णतः लाभ के योग बनेंगे। केतु की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पर और आपके तीसरे भाव में और साथ ही साथ आपके लगन में भी दृष्टि है केतु की। और केतु की नवम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रही है वह शनि और शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यानी जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं सुखों के भाव में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय धनु राशि वालों परिवर्तन और बदलाव। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से प्रभाव देते हैं, परंतु शनिदेव कलयुग के न्याय करता है, न्याय करते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार फल देते हैं। जब लाभकारी होते हैं तो यहाँ पर दुगना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। परेशानियों का अंत होता है और जीवन के संघर्ष समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। तो मार्च शुरुआत में ही धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रभाव रहेगा। अवश्य ही बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और संपूर्णतः लाभ के योग बनेंगे। तो प्रिय धनु राशि वालों
कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप जान सकें ग्रहों का कैसा प्रभाव हो रहा है आपके जीवन में और ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव।